पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय भरतपुर में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा की विचारधारा, इतिहास और संगठनात्मक कार्यशैली की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन किया गया। दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण कार्यशाला में कुल 7 सत्र आयोजित किए गए। उद्घाटन सत्र में जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा ने कार्यक्रम की प्रस्तावना प्रस्तुत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मूल उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र गोयल ने की, जबकि मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रसाद राजावत रहे। दीनदयाल महाअभियान प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में अनेक ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की। राज्य सरकार ने भी 2 साल बेमिसाल, आपने देखा होगा जो कांग्रेस सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने 2 साल में ही करके दिखाए और बहुत ही शानदार तरीके से 2 साल बेमिसाल। केंद्र राज्य सरकार ने पिछले वर्षों के में अनेक ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की, जिनमें गरीब, किसान, महिला, युवा, समाज के हर वर्ग को लाभ मिला। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों माता बहनों को धुएं से मुक्ति मिली। जो हमारी बहनें बहुत ज्यादा परेशान रहती, बारिश का मौसम होता तो हमारी महिलाओं को उस धुएं से भी मुक्ति मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को, जिनके घर नहीं थे, उनको पक्के घर रहने के लिए मिले। आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला। जो संकल्प है, ऐसा हम कहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब विकास हो जाएगा तो आप ये मान के चले कि राजस्थान का विकास होगा। उसको लेकर के आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर जो संकल्प है हमारे नेताओं का, स्वदेशी अपनाने का जो संकल्प है हमारे नेताओं का, हम एक संकल्प लेके जाएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का रथ, विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। लेकिन संगठन विस्तार के जो आयाम है, एक है भौगोलिक विस्तार और एक है सामाजिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार क्या है कि हम क्षेत्र विशेष के लिए किसी एक इकाई का गठन करें। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और बूथ स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन, बूथ संरचना पर ये भौगोलिक विस्तार है और इसके पीछे जो उद्देश्य है, सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया और वहां जो लोग फंसे हुए थे उनके भोजन की व्यवस्था हम सब ने मिलकर उस समय वहां की। तो मैं इसमें एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब भोजन की व्यवस्था हम उनकी करते थे को रखे जो हमारे पक्के वोट हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का पक्का वोट है, जिन पर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी आए, कोई भी चुनाव लड़े, ये कमल के फूल को निशान पर वोट डालते हैं। वो ए श्रेणी का ग्रेडिंग हमें करनी है।